सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, भाई साहब बागचंद जी भाई साहब का, कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। और मैं बार बार भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और मैं बार बार ऐसे मौके देते रहे मुझे। भाई साहब मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज पहले मेरी मैडम साथ है मेरे, तो मैं चाहता हूँ, मैंने इनको कहा कि देखो लेडीज का प्रोग्राम है, अपनी बहनों का प्रोग्राम है और बहनों को मोटिवेट करना है, तो आपको प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। तो इन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इन्होंने कहा ठीक है, मेरे को ज्यादा तो बोलना नहीं आता, लेकिन जो भी आता है मैं जरूर बोलूंगी। तो मैं चाहता हूँ एक तो मैडम बोले और आप लोग सभी इनके लिए तालियां बजाएं। वेलकम मैडम। वेलकम मैम, आइए मैम। वेलकम मैडम। से शुरुआत हो, आइए मैम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है मैम। आइए। JRC मैम। म्यूट हो गए सर आप। ये क्या थोड़ा कम ही बोलते हैं, तो क्या कुछ बोलो, तो कुछ तो बोल दो। हाँ सबको एक दफा सबको सजाएंगे। आरसीएम मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट सब अच्छे हैं आरसीएम के, तो हमने वही सब यूज करते हैं प्रोडक्ट आरसीएम के, तो आप लोग भी सब यही यूज किया करो JRCM। ठीक है, इतना ही बहुत है। आज ये पहली दफा बोले मैडम जितेंद्र जी, जो आज इतना ही बहुत है। मेरे साथ में मेरी सबसे छोटी पुत्र वधू भी है, तो उन्होंने भी अभी 2 साल ही हुए उसके शादी हुए। तो मेरा सबसे छोटा बेटा है, मतलब मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है। तो लड़कियां दोनों जो मेरी बेटियां थी वो अपने ससुराल चली गई और मेरे को 2 बहुओं के रूप में 2 नई बेटियां मिल गई। तो मेरी जो सबसे छोटी बेटे की बहू है पुत्र वधू, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने कुछ 2 शब्द बोलना चाह रही। जी पूजा जी इनवाइट करें इन्हें भी अच्छे से। आइए मैम, वेलकम आपका। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। माई सेल्फ पूजा राठौड़। बहुत लाइक ये प्लेटफॉर्म पे बोलना, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत लकी फील कर रही हूँ आज के प्लेटफॉर्म पे मेरे को इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पापा। और पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई तब शादी के टाइम पे ये RCM के प्रोडक्ट्स और ये सब पापा ने शादी में मतलब मेरे को ऐसे दिया था, काजल, लाइनर, मस्करा, लाइक एवरीथिंग। एंड जब वो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, लाइक मैं क्या बताऊं कि प्रोडक्ट्स वर ऑसम। एंड अब मेरा ये मन करता है कि मैं औरों को भी प्रमोट लाइक बोलूं कि आप भी ये प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। एंड तो सबसे पहले तो ये होता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट आई यूज्ड वाज फेस वॉश। और जैसे सब लेडीजों को पता ही है कि भाई लेडीज स्किन ज्यादा पॉजिटिव रहती है, तो उसमें मेरी थोड़ी आदत है कि मैं ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ। मेरे जैसी और भी लेडीजों की आदत होती होगी कि वो इंग्रेडिएंट्स देखती है कोई भी प्रोडक्ट्स में। तो द इंग्रेडिएंट्स आई सी वाज कि फर्स्ट था कि मेरे को पैराबेन फ्री कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, लाइक स्पेशली फेस वॉश के पैराबेन फ्री चाहिए, टॉक्सिन फ्री चाहिए, सल्फेट फ्री फ्रॉम सल्फेट, और ये सब उसमें था, लाइक नहीं था। तो आई वाज हैप्पी कि ये जो मेरे को नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, और वो नहीं था। सो फिर मैंने यूज किया सब प्रोडक्ट्स, फेस वॉश, कंडीशनर, फेस स्क्रब, एवरीथिंग वाज ऑसम। एंड इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि लव फॉर RCM, कि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे। आई होप कि आप भी यूज करें और दूसरों को भी यूज करवाए। एंड बस, थैंक यू JRCM। थैंक यू। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मंच पे सर रिच फैमिली इनवाइट कर रहे हैं सबको, और ये भी एक चमत्कार हो रहा है। आइए तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने इनको कहा था कि आप दोनों को बोलना है। मेरी बड़ी जो पुत्र वधू है वो एकदम जयपुर है, वो कल आएगी। अगर ये कल प्रोग्राम होता तो मैं उससे भी कुछ आप लोगों को कोई बातें बताता, लेकिन चलो बहुत बढ़िया, दोनों ने जो भी बोला अच्छा बोला। और सर एक दिन ना मैं बस इन्हीं तीनों का समय लेने वाली हूँ। कुलकर्णी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको जरूर है ना, समय मिलेगा। और ऐसा
एक्चुअली अपन सभी क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस बढ़े। हमारा सभी का मोटो एक ही है कि हमारा आरसीएम बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और हमारे घर की जो इनकम है वो बढ़े, नाम बढ़े, सम्मान हो, अपना पूरा हिंदुस्तान में हमारा नाम हो, मान हो, सम्मान हो। तो ये सब चीजों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना दो मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने शुरुआत करना चाहूंगा, मैं जैसा कि परिचय देना चाहता हूं। मैं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है निमाज, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और यहीं पे दोस्तों मेरा सर आप म्यूट हो गया सर। सरकार आवाज आ रही मैडम? यस अभी आवाज आ रही हूँ, बार बार म्यूट हो जा रहा है। अच्छा, अरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। तो मैडम ये एक्चुअल में ये जो इसकी आरसीएम की शुरुआत थी मेरी, ये अगस्त 2000 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2000 से मैं इस सिस्टम में हूँ। यानी मुझे इस सिस्टम में करीब करीब पूरे 22-23 साल हो चुके हैं। इन 22-23 सालों में मैंने इस सिस्टम में काफी लोगों को आते हुए देखा है और काफी लोगों को इस सिस्टम से उतरते हुए भी देखा है, छोड़ते हुए भी देखा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये जरूर देखा है कि जो व्यक्ति इसमें लगातार लगन के साथ लगा रहा, लगन के साथ जो टिका रहा, वो व्यक्ति 100% टेक्निकल के इन पे पहुंचा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अगर इस सिस्टम में आ चुके हैं तो इसमें टिके रहें, और अगर आप इसमें टिके रहेंगे तो आप एक दिन 100% आप भी टेक्निकल के मुकाम पे जरूर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से ज्वाइनिंग होती है, मेरी भी ज्वाइनिंग एक अटपटे ढंग से इसमें हुई थी। मेरे जो ज्वाइनर थे, जो मेरे मेंटर, मुझे जिन्होंने ये बिजनेस दिया, उनका नाम मिस्टर ओपी शर्मा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से भी कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब वो मेरे पास ये बिजनेस लेके आए थे तो वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया करते थे। उस वक्त उनकी 25,000 की सैलरी हुआ करती थी। उस वक्त वो मारुति 800 मेंटेन किया करते थे। मतलब अच्छा खासा स्टेटस था, अच्छा खासा उनका एक स्टेटस था। और जब ये मेरे पास ये बिजनेस लेके आए तो उस वक्त इसमें 5 पेंटों का एक पेपर बॉक्स का आया करता था, उसमें 5 पेंट पीस हुआ करते थे। जब वो मेरे पास फर्स्ट दफा आए तो उन्होंने वो पेपर बॉक्स खोला और खोलने के बाद औपचारिकता बाद में, चाय पानी पीने के बाद में, वो पेपर बॉक्स खोल के मुझे कहा कि विजेंद्र सिंह के बहुत अच्छा बिजनेस आया है, तू इसको कर ले। मैंने हकीकत बताऊं, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मेरा एक्सेल लैब का काम है, मेरे मेडिकल स्टोर है, मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। और मेरे दिमाग में ये आया कि ओपी शर्मा को राजस्थान सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है और ये कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा नहीं विजेंद्र, बहुत अच्छा बिजनेस है, तू कर ले। मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने उसको रवाना कर दिया। वो जयपुर से आता था और जयपुर से निमाज की दूरी जो थी वो 250 किलोमीटर थी। वो सेकंड दफा फिर आया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा रवि ओपी, ओ मेरे पास इतना समय नहीं है, तू अपने और भी दोस्त है, उन दोस्तों को पकड़ ले जिनको ये बिजनेस, जिनको काम की जरूरत है। मेरे पास खूब काम है, मेरा एक्सेल लैब का काम है, मेरा मेडिकल स्टोर है, तू और किसी को पकड़। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि उसने मेरी बात नहीं मानी। तीसरी दफा बंदा फिर आया और आके मुझे कहा कि इस पे साइन कर, इस फॉर्म पे साइन कर। और मैं आपको हकीकत बताऊं, उस दिन मैंने जबरदस्ती उस फॉर्म पे साइन किए। आज मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन मैं साइन नहीं करता तो लाखों करोड़ों रुपए से तो वंचित रहता ही रहता। लेकिन जो मान सम्मान आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम है, वो नाम शायद इन सब चीजों से मैं वंचित रह जाता। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी पूरे हिंदुस्तान में नाम हो, मान हो, आपको सम्मान मिले, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए भी है। ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आइए और आप भी हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मैं आज इस मंच से आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस खाली हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का पहला ऐसा बिजनेस है, ऐसा मल्टी लेवल मार्केटिंग है
जो हमें हमारी जरूरत का सामान प्रोवाइड करवाता है। हमारी जरूरत के हिसाब से जो सामान में है वो हमें सामान मिलता है। हमें एफएमसीजी जो रोजमर्रा का सामान है, हल्दी मिर्ची, तेल साबुन, आटा धनिया, चावल तेल, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है। ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है, पहला ऐसा मल्टी लेवल मार्केटिंग में पहली ऐसी कंपनी है और वो है ये आरसीएम, जो हमें हमारे जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसा बढ़िया बिजनेस मिला है और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आरसीएम रूपी बिजनेस आज से 20-22 साल पहले मिल गया था। लेकिन दोस्तों इसमें मैं और बता दूं कि जब आदमी इसमें काम करता है, कोई भी व्यक्ति काम शुरू करता है या कोई भी काम करता है तो समस्याएं आती, मुश्किलें आती हैं। मेरे सामने भी बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारी समस्या है। आज तो आपके सामने बहुत सारे डिपोज है, वंडर वर्ल्ड है, वंडर क्विक है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे समय में जब हमने इसकी शुरुआत की थी, मात्र एक कपड़ा था, वो भी पैंतीस कपड़े प्रोडक्ट के नाम से एक कपड़ा था। आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे समय में ऐसा कोई पिकअप सेंटर नहीं हुआ करते थे। हमें कोई कपड़ा लेने जाना होता था तो भीलवाड़ा जो मेरे से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से जाके ये किट लाने पड़ते। तो समस्याएं बहुत थी उस पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरे परिवार से शुरू हुई। मेरे मदर फादर नाराज हो गए। उन्होंने, मेरे फादर ने कहा कि आजकल ऐसे कौन से उल्टे सुल्टे काम में पड़ गया, मेडिकल स्टोर और एक्सेल की तरफ तो ध्यान देता नहीं है और ये ओम के साथ घूमता फिरता है। मेरे फादर मदर दोनों नाराज हुए, मेरी मैडम भी नाराज। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं दोस्तों कि मुझे ओपी शर्मा ने एक बात बताई कि विजयधर एक दफा तो सर से मिल ले। हमारे जो कंपनी के मालिक है त्रिलोकचंद जी छाबड़ा, एक दफा उनसे मिल ले। और मैं हकीकत बताऊं, मैं उसके साथ भीलवाड़ा गया और सबसे जो बातचीत की, आमने सामने बैठ के जब सबसे मिले, उनके विचार सुने, तो मुझे ये लगा कि मैं किसी असाधारण व्यक्ति से नहीं, मैं असाधारण व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। कोई विजनरी व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ। उनके जब विचार सुने, उनकी बातें सुनी, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, इतना अपना में विश्वास हो गया कि ये सिस्टम चलेगा। और दोस्तों मुझे वो विश्वास था सर से मिलने के बाद में। अतः मैं लगा रहा। मदर फादर नाराज थे, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। और अप्रैल 2001 की बात है, मेरे चेक की साइज थी 32,400 रुपए। उस वक्त चेक आया करते थे। मैं वो चेक लेके पिताजी के पास गया और पिताजी को मैंने कहा कि पिताजी मुझे 32,400 रुपए आरसीएम से मिले। पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, तूने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं, तेरा कोई स्टाफ है नहीं, इसकी तूने कहीं दुकान लगाई नहीं। खुश हो गए कि नहीं नहीं, ये काम तो बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। लेकिन मेरी मैडम फिर भी नाराज। मैडम इसलिए नाराज कि मैं 2-2, 3-3 दिन बाहर रहता था और मैडम को पता नहीं था कि एक्चुअल में आरसीएम क्या है। लेकिन उन्हीं दिनों में जून 2001 में कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था माउंट आबू के होटल हिल्टन में। उस प्रोग्राम में मुझे मैडम सहित और मेरे बच्चों सहित उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। और जब हम लोग उस प्रोग्राम में गए, मैडम भी गई, तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि जो मेरी लाइफ पार्टनर थी वो मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, तो मैं आपको हकीकत बताता हूं कि आप उनको ऐसे प्रोग्राम में जब कभी भी आपको मौका मिले, जब कभी भी ऐसे अवसर मिले, आप उनको लेके आए, उसको आप आरसीएम में इन्वॉल्व करें। उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने अमूमन देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता, अपने माँ बाप को नहीं बताते, अपने मदर फादर को नहीं बताते हैं कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ। जब तक क्यों वो डरते हैं, जब तक क्यों शंका करते हैं। लेकिन आपको कतई भी ऐसा नहीं करना है। आपको बिंदास होकर जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके मदर फादर को ऐसे प्रोग्राम में लाना चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर को ऐसे प्रोग्राम में लाना चाहिए। तो मैं हकीकत बताता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुने की स्पीड से बढ़ेगा। तीसरी समस्या दोस्तों मेरे पास उस वक्त ये थी कि मेरी सेकंड लेग बहुत कमजोर चल रही थी, बहुत वीक चल रही थी। और वीक भी थी कि जनवरी 2001 का जो मेरा बिजनेस था वो था 19 लाख का। लेकिन
जो बड़ी लेक थी उसका बिजनेस था 18,40,000 और जो छोटी लेक थी उसका बिजनेस था मात्र 60,000। इतना गेप था। तो मैंने भाई साहब बागची जी भाई साहब जो मेरी अपलाइन भी है, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी सेकंड लेग बहुत कमजोर चल रही है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, उन्होंने मुझे एक बात बहुत आज तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कहा कि विजेंद्र जी ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस दिखाने का है और दिखाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। उस वक्त कंपनी को 1 साल हो चुका था। कंपनी 19 अगस्त 2001 को भीलवाड़ा के टाउन हॉल में अपना फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम मनाने जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में लाके बैठा दो। और मैंने मेरी अपलाइन की बात मानी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, करीब 9-10 लोगों को उस प्रोग्राम में मेरी सेकेंड लेग के लोगों को ले जाकर मैंने बैठाया और उसका इफेक्ट ये हुआ, अगस्त में ये प्रोग्राम था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने मैं कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा और दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था और मेरे चेक की साइज थी 1,41,000 रुपए। इस कि मुझे टेक्निकल पहुंचने में अक्टूबर 2000 की मेरी ज्वाइनिंग है, दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल में पहुंचा था। और कब पहुंचा? जब मात्र प्रोडक्ट के नाम से एक कपड़ा था। आज आपके पास में कितने प्रोडक्ट हैं? अनगिनत, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते या एकदम बता नहीं सकते कि 857 है, 890 है। क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं और हो सकता है पीछे से हमारे किसी वेंडर ने या हमारे किसी भी कंपनी बिलोड़ा में सर ने कुछ 2-4 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिए हो, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी 800-900 प्रोडक्ट आज आपके पास में है। क्या अब भी आपको 13 माह लगने चाहिए? नहीं। अगर आप 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लग जाते हैं तो मैं दावे से कर सकता हूं आपको 13 माह नहीं लगेंगे, आप 6 महीने में टेक्निकल का मुकाम हासिल कर सकते हैं, 6 महीने में। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप 100% विश्वास के साथ इसमें लगेंगे। आप में 100% विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं भी एक दिन टेक्निकल के मुकाम पे पहुंच कर रहूंगा या मैं भी एक दिन डायमंड की पिन हासिल करके रहूंगा, तो ये संभव है। 1% भी कहीं डाउट है, 1% भी कहीं आपको शंका है, तो उस डाउट्स को आप क्लियर करें, उस शंका को निकालें और 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगे। और आप 100% विश्वास के साथ लगेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता टेक्निकल जाने में। कोई व्यक्ति आपको डायमंड की पिन पे पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। जहां तक हमारे प्रोडक्ट की बात है, हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 है क्वालिटी में और रेट वाइज आलीशान प्रोडक्ट है। हमारे पास में न्यूट्री चार्ज है, हमारे पास में की सोल है, हमारे पास में हेल्थ गार्ड है, हमारे पास में गुड डॉट है, अंडर गारमेंट्स है, किड वेयर है, हमारे पास में सब तरह के। और सबसे बड़ा दोस्तों, हमारे पास में की सोल है। और लेडीज को क्या चाहिए? मेकअप का पूरा सामान चाहिए। उनको काजल, टिकी, विद्या, मेकअप का पूरा, क्यों लेडीज को सुंदर बनना, दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों के लिए सारे प्रोडक्ट है, सब तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास में। और वैसे आरसे में करना क्या होता है? आरसे में खर्चा और चर्चा, यानी यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं और अच्छे लगे तो लोगों से तारीफ करनी है। और यहाँ तो लेडीज का पूरा एक विंग ही अलग है की सोल के नाम से। तो इसमें आप पूरा खर्चा कर सकती है और चर्चा करने में भी लेडीज मास्टर होती है, बातें करने में भी। एक बात तो बताऊंगा मैं आपको कि एक दफा एक कंपटीशन चल रहा था, कहीं पे कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको फर्स्ट इनाम मिलेगा। तो अलग अलग व्यक्ति आए, किसी ने कुछ झूठ बोली, किसी ने कुछ झूठ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि 5 लेडीज, 5 औरतें एक कमरे में बैठी थी, एसी चल रहा था और 5 चुपचाप थी। तो जो जज थे
खर्चा और चर्चा, हमें खर्चा करना है आरसीएम से, और चर्चा जो बातें करनी है वो भी आरसीएम की बातें करनी है। और ये सब इस काम में आप मास्टर हैं। और ये आज महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं एक्चुअल बता दूं कि ये बिजनेस आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए है। ये पुरुषों ने जो जबरदस्ती इस पे कब्जा कर रखा है, और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में, अभी जो हमारे 44 कोर लीडर्स हैं उनमें एक भी महिला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले बहुत जल्दी, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इसमें 2-4 लेडीज कोर मेंबर्स भी बनने वाली है। ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, और मैं आप लोगों से भी ये कमिटमेंट चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कोर टीम में आइए। जहां तक और हमारे प्रोडक्ट की बात है, एक हमारा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। वो एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है, मैं आपको हकीकत बताऊं, ऐसा जादुई प्रोडक्ट है, एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अगर उसको यूज करेगा वो भी उसको भी यूज वो कर सकता है। कोई बीमार है, किसी के थायराइड है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, वो सब व्यक्ति इसको काम में ले सकता है। और मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि मेरा वेट 94, 93, 94 काफी समय से मेंटेन रहता था। अभी मैं राउरकेला 19 तारीख को मीटिंग में गया था, तो वहां पे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आप काफी दुबले हो गए, आपका वेट काफी लॉस हुआ है। तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि मेरा वेट लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है गामा ओरिजिनल। अभी मेरा जो वेट रहता है वो 84-85 केजी है अभी, यानी करीब 7-8 किलो वजन मेरा कम हुआ है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट अपन जिसको कह सकते हैं, और जो न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे वो बीमार है तो दे सकते हैं, हाइपरटेंशन है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, यानी कुछ भी, और किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो उसको भी दे सकते हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप इसको अगर लेते रहेंगे, दिन में 3 बार हम भोजन कब करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तीनों दफा आप खाना खाने से इन चीजों को, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले एक कैप्सूल आप जरूर लें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ा कीसोल तो हमारे पास में है ही, कीसोल है, हरी संजीवनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के भी आप टेक्निकल पे पहुंच सकते हैं। तो जहां तक हमारे प्रोडक्ट की बात है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ा, इन प्रोडक्ट को यूज करने से घर में लक्ष्मी आती है, और बाजार के प्रोडक्ट यूज करने से घर से लक्ष्मी जाती है। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछा जाए कि 2 गायें हैं, दोनों चारा खाती है, लेकिन एक दूध देती है, एक दूध नहीं देती है, कौन सी गाय लेनी चाहिए? पूजा जी, कौन सी गाय लेनी चाहिए? ये दूध देती है सर, जो दूध देती है, जो दूध देती है दूध देने सबको वाली चाहिए। यस सर, सबको वही चाहिए ना। ये आरसीएम भी हमारे गाय जो है, ये दूध देने वाली गाय, यहाँ भी पैसा लगता है, लेकिन पैसे से लगने के बाद में हमारे घर में इनकम आती है। यानी आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से घर में लक्ष्मी आती है, और बाजार के प्रोडक्ट यूज करने से घर से लक्ष्मी जाती है। तो ये गाय हमारी जो आरसीएम की गाय है, ये दूध देने वाली गाय, तो ये गाय यही लेनी चाहिए। तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत आलीशान प्रोडक्ट है, नंबर क्वालिटी में नंबर 1 है। और जहां तक रेट की बात है, सर से बहुत सी दफा बातें होती है, उनके जो विचार हम सुनते हैं, उन्होंने एक दफा मुझे बात कही कि विजेंद्र जी, हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट मैं इतने अच्छे क्वालिटी का कर दूंगा कि हिंदुस्तान का अमीर से अमीर व्यक्ति इनको यूज करे, और इनकी रेट इतनी कम होगी कि हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत आलीशान है, इनको यूज करें। और मैं आपको आज इस मंच से विशेष रूप से 3 बातें बताना चाहूंगा। और 3 बातें भी, जो पहली बात है दोस्तों, वो है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग ये 2 to 5 ईयर प्लान है।
यहाँ पे आप सोचते हैं कि मैं 1 साल में सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं मैं 2 साल में सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये 2 to 5 ईयर प्लान है। यहाँ से 2 से 5 साल आपको क्या करना है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी मीटिंग सेमिनार्स में बार बार आना पड़ेगा। जो हमारे यूएस के प्रोग्राम हो रहे हैं उनको आपको बार बार सुनना पड़ेगा। जो हमारे वेंडर्स के प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोडक्ट की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, उनकी पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, आपको प्लान शो करना आना चाहिए। ये सारी चीजें पहले आप सीखें। सीखने के बाद में आप लोगों को सिखाएं और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाएं। कर सकते हैं। और डुप्लीकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, जैसा मैंने अभी बीच में बताया कि भागचंद जी भाई साहब ने मुझे कहा था कि आरसीएम बिजनेस करने का नहीं है, ये दिखाने का बिजनेस है। और दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड क्लब करें, स्टार डायमंड क्लब करें या क्राउन क्लब करें, तो पहले आप करके दिखाएं। आपको खुद को करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्प्ले कॉर्नर लें या ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिस्प्ले कॉर्नर हो, तो पहले आपका डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप डेली काम करें, रोज प्लान शो करें, 5 लोगों को डेली प्लान दिखाएं, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 to 5 ईयर प्लान है। 2 से 5 साल आपको इसमें कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको 3 चीजें विशेष रूप से जो बताने वाला हूं, वो 3 चीजें ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप इस सिस्टम में अपना एक लक्ष्य बनाएं, टारगेट बनाएं कि आरसीएम से आपको क्या प्राप्त करना है और कब प्राप्त करना है। आरसीएम से क्या प्राप्त करना है और कब प्राप्त करना है, उस पर डेट डाल दें। आपका लक्ष्य हो सकता है कि दिसंबर 2023 तक मैं आरसीएम के डायमंड पिन पे या आरसीएम के रॉयल्टी पे पहुंचूंगा या आरसीएम के मैं टेक्निकल पिन पे पहुंचूंगा। ये आपका लक्ष्य हो सकता है। आपका टारगेट हो सकता है कि 2024 में मैं आरसीएम से कार परचेज करूंगा। आपका लक्ष्य हो सकता है कि 2025 में मैं आरसीएम से आलीशान मेरा मकान बनाऊंगा। ये आपका लक्ष्य हो सकता है। मेरा भी लक्ष्य था दोस्तों, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया उस वक्त मेरा लक्ष्य था कि मैं छोटे से गांव में बड़ा सारा मकान बनाऊं। और जिस मकान में मैं रहता था उसकी दीवारें 2.5 3 फुट की हुआ करती थी, मिट्टी से बनी हुई और चूना का उस पर लेप हुआ करता था। 2003 में जब मैं टेक्निकल पे, तो मैं 2001 में पहुंच गया था। 2003 तक जब मेरे पास में अच्छा खासा पैसा आ गया था, तो मैंने उस मकान को बिल्कुल तोड़ा के और नया आलीशान मकान मैंने बनाया, जो मेरा एक ख्वाब था, मेरा लक्ष्य था। तो आप भी अपना एक लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए और उस लक्ष्य पे हर वक्त अपनी नजर रखें। जो आप टारगेट बनाते हैं उस पर हर वक्त आपकी नजर रहे। यानी आपका अगर टारगेट बड़ा है तो आपको काम भी बड़ा करना पड़ेगा। आपको काम भी बड़ा करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आप खबर रखें। खबर किसकी रखें? खबर जिनको आप ज्वाइन कराते हैं उनका पूरा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि वो व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करता है कि नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। वो व्यक्ति आरसीएम के मीटिंग सेमिनार में जाता है कि नहीं जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो जूम मीटिंग में आता है कि नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। वो आरसीएम के टूल्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। आपको दूसरी खबर रखनी है, आपको अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखना है। आपको अपडेट रखना है और अपग्रेड रखना है। कंपनी में कौन कौन से वेंडर्स की कब कब मीटिंग हो रही है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से ऑफर अभी चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको उनकी खबर होनी चाहिए। यानी ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। और तीसरी चीज है, सब्र रखें, पैसेंस रखें, धैर्य रखें। लाखों रुपए एकदम नहीं मिलेंगे या एकदम आप टेक्निकल मौका पर नहीं पहुंच जाएंगे, समय लगेगा। मैंने जैसा बताया कि 2 to 5 ईयर प्लान है, यहाँ पे 2 से 5 साल आपको लगाने ही पड़ेंगे। कर सकते हैं। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने जो बताया आपको कि नजर रखें,
खबर रखें और सब्र रखें, पैसेंस रखें। और अगर ये सब चीजें आप कर लेंगे तो मान के चलिए आप भी एक दिन डायमंड की पिन पे जरूर पहुंच जाएंगे। और मैं अमूमन मेरी मीटिंग सेमिनार्स में जो कहा करता हूं कि ये RCM रूपी जो ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है, इसके बीच में बहुत से स्टेशन आएंगे, आपको उन स्टेशनों पे उतरना नहीं है। अगर आप उन स्टेशनों पे नहीं उतरेंगे तो आपका भी अगला स्टेशन अमीरपुर होगा, और मैं अमीरपुर पहुंच चुका हूं। लेकिन मैं चाहता हूं, और खाली मैं अकेला ही नहीं, लाखों लोग अब तक इस ट्रेन में बैठ के, इस गरीबपुर से अमीरपुर वाली ट्रेन RCM रूपी ट्रेन में बैठ के लाखों लोग अमीरपुर पहुंच चुके हैं। और आगे स्टेशन है रहीसपुर, और हम सब रहीसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, वो कहते हैं ना कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी, पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी अमीरपुर पहुंचने की कोशिश करें। रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलकर करेंगे, मजा तभी आएगा। और मैं विशेष रूप से आपको बता दूं कि इनके जो ये ट्रेन चल रही है, इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन है, उन स्टेशन पे आपको उतरना नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा स्टेशन आता है होशियारपुर, ज्यादातर लोग वहां उतर जाते हैं। तो आपके सामने भी होशियारपुर स्टेशन आएगा, समस्यापुर आपके सामने भी आएगा, शंकापुर आपके सामने भी आएगा, अहमकारपुर, घमंडपुर आपके सामने भी आएंगे, लेकिन इन स्टेशन पे उतरना नहीं है। इसी ट्रेन में बैठे रहना है, और जो ये सिस्टम कहे उसका फॉलो करना है, उसका पालन करना है। अभी सिस्टम कह रहा है कि हमें चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। अभी सिस्टम क्या कर रहा है, चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। तो हमें ग्रोथ में काम करना है, हमारा बिजनेस रोज बढ़ना चाहिए। अभी हम लगातार खरीदारी करने का ये लास्ट मौका है। कंसिस्टेंसी प्लान पे हमारा ये मार्च, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। आप 15,000, 2,000, 5,000 की खरीदारी करवा के 6 महीने और 7वें महीने DP का प्रोडक्ट उनको मुफ्त में दिलवा सकते हैं। ये मार्च अभी लास्ट मौका है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इस कंसिस्टेंसी प्लान में लेके आए, शामिल करें, ग्रोथ पे काम करें। ये जो इस सिस्टम की मांग है, तो आप कर सकते हैं। यस, बहुत इजी काम है, इसको सरल के रूप में करें, इसको मुश्किल नहीं बनाएं। RCM बिजनेस बहुत इजी काम है, बहुत मतलब कोई इसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं। और इसको सरलता से ही करें, सरल भाव से करें, बस इसको अपना समझ के करें, अपना समझे। अभी जैसा अभी आप फरवरी में आए हुए, जो इसका इनोग्रेशन प्रोग्राम हुआ था, वहां एक स्लोगन दिया था सर ने कि मैं मालिक हूं। आपको इस बिजनेस को मालिक समझ के करना है कि आप इस सिस्टम के मालिक हैं। और मालिक कभी भी अपने बिजनेस को बिगाड़ता नहीं है, उसमें नए नए खोज करते रहता है, नई नई बातें इजाद करता रहता है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्या क्या करना है। ये सारी बातें आपको करनी है। तो रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करना चाहते हैं, हम सब साथ मिलके रईसपुर जाना चाहते हैं, मजा तभी आएगा। अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए हमें जग जाना है और लोगों को जगा देना है। और मैं आज आप सभी महिलाओं के बीच में मैं एक विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप में से 4-5 लेडीज जल्दी से जल्दी कोर टीम में पहुंचे। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आप बहुत जल्दी कोर टीम में पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।